नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। इस समय हम अपने दर्शकों को मौसम की जानकारी साझा करते हैं, किस प्रकार का मौसम रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं कि ये बात आपसे साझा करना चाहूँगा मेरे दर्शकों कि 15 जनवरी तक लगभग भारत के सभी राज्यों में बारिश की संभावना है। हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है, कहीं कहीं पर तेज बारिश हो सकती है। जैसा कि आपको पता है 11-12 जनवरी को एक WD उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में सक्रिय होने जा रहा है। ये मैदानी क्षेत्रों को कवर करेगा। जब ये 11-12 को उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में पर्याप्त बारिश दे चुका होगा तो ये 12-13 तारीख को पूर्व की तरफ बढ़ता चला जाएगा। यानी कि सबसे पहले ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब का कुछ हिस्सा है, NCR, दिल्ली, मध्य प्रदेश और इसके अलावा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, इस तरफ से ये बढ़ता फिर जो हमारा पूर्वी हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, मेघालय है, उस तरफ बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर ये जहाँ जहाँ से भी जाएगा अपनी सक्रियता को ये जरूर दिखाने की कोशिश करेगा और ये पूर्वी राज्यों तक बारिश की संभावना से बनती है। जैसे जैसे ये लगातार आगे बढ़ता चला जाएगा तो 2 दिनों के बाद में ये भारत को पूरी तरीके से क्रॉस करेगा। यानी कि 11, 12 और 13 तारीख को, जब 13 और 14 को ये भारत से विदा होगा तो जब तक यानी 14 जनवरी तक ये भारत के राज्यों में बारिश देता चला जाएगा। इस WD से नेपाल तक बारिश की संभावना बनी हुई है। नेपाल में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। इस WD से उत्तरी भारत का जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, यहाँ पे बर्फबारी की संभावना कम है। इसकी सक्रियता इन भागों में, उत्तर भारत के उत्तरी हिस्सों में जो कि आपका पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें इसकी संभावना थोड़ी सी कम है। यानी कि वहां पे ये अच्छी बर्फबारी नहीं दे पाएगा। इसके अलावा इसका जो केंद्र है वो जयपुर के आसपास में ज्यादा सक्रिय है। जयपुर के आसपास में इसका केंद्र बनता है। पहले हमने बताया था कि दिल्ली के आसपास में इसका केंद्र बनता है, क्योंकि ये चक्रवाती हवाओं का ही एक समूह होता है और ये चक्रवाती हवाओं का जो समूह है ये इसको वहां पर घेरे रखता है और अच्छी बारिश करने के लिए वहां पे पर्याप्त माहौल पैदा कर देता है। एक दूसरा चक्रवात ये WD है जो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में सक्रिय होगा। एक चक्रवात काफी लंबे समय से कहूं या 3-4 दिनों से भारत के दक्षिण में स्थित है, वो भी लगातार अब भारत के मध्य की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है, जिसमें आपका तमिलनाडु, केरल है, वहां से वो अब मध्य भारत की तरफ यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान तक वो अपनी सक्रियता जरूर दिखाएगा। तो वो 15 जनवरी तक ये अनुमान बनता है कि लगभग भारत के ज्यादातर राज्यों में बारिश हो सकती है। जो मेरे दर्शक भाई मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो किसान साथियों, दर्शकों, मैंने आपको बता दिया है 15 जनवरी तक भारत के ज्यादातर राज्यों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। 11 जनवरी से ये गतिविधियां शुरू होंगी। अब हम बात करते हैं कि कितनी बारिश की संभावना इससे बनती है। किसान साथियों, दर्शकों, इससे जो WD 11-12 जनवरी को उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में सक्रिय होगा, जिसमें आपका पंजाब का कुछ हिस्सा शामिल है, पंजाब का दक्षिण और पूर्वी हिस्सा शामिल है इसमें, और राजस्थान का आधे से ज्यादा राजस्थान इसमें सक्रिय होगा, और हरियाणा लगभग हरियाणा का भी आधे से ज्यादा हिस्सा मान के चलो, थोड़ा सा हिस्सा अगर हम चंडीगढ़ की साइड वाला छोड़ दे तो शेष पूरे हिस्से में बारिश गतिविधियां या हल्की बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। उत्तर प्रदेश में, NCR, दिल्ली में, इसके अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, यहां तक ये 11 और 12 जनवरी को सक्रिय रहेगा और इससे अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। आज की तारीख में 2 दिन पहले मैंने बताया था कि हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन आज की संभावना यह बनी है कि ये पर्याप्त बारिश भी दे सकता है, जिसमें मैं कहूं देसी भाषा में अगर आप पूछना चाहते हो तो लगभग 3 से 4 अंगड़ बारिश की संभावना इससे आज की तारीख में बनी हुई है। और इससे ज्यादा बारिश भी हो सकती है, इससे थोड़ी सी कम भी हो सकती है। अगर MM की बात करूं तो लगभग आपकी 80 से 100 mm बारिश हो सकती है। इसमें भी एक संदेह भी है, जहां जहां पे पर्याप्त नमी है, जमीनों में जहां नमी है, जहां पिछला जो 27 दिसंबर को बारिश हुई थी
वहां पे अगर ये थोड़ी सी बूंदाबांदी अच्छी कर देता है तो वहां पे आपको ज्यादा नजर आएंगे। जहां पे 27 दिसंबर को बारिश नहीं हुई थी वहां पे, या मैं कहूं ब्राह्मणीय क्षेत्रों में, वहां पे आपको कम नजर आएंगे। जी किसान भाइयों, मेरे पास लगातार मेरे किसान भाई, मेरे दर्शक भाई कमेंट करते हैं कि जी हमारे यहाँ पर आपने इतनी बताई थी, इतनी नहीं हुई। बारिश हो जाती उतनी भी, लेकिन कुछ लोगों को वो कम बूंदे भी ज्यादा दिखाई देती हैं। जहां सेम की जमीन है, नमी की जमीन है, वहां पे कम बूंदे भी ज्यादा दिखाई देती हैं। और जहां पे शुष्क क्षेत्र है या जहां पे ब्राह्मणीय क्षेत्र है वहां पे अच्छी बारिश भी दे देता है तो भी ये बारिश कम नजर आती है। आपको भी इस बात का एहसास है कि वहां पे जमीन जल्दी पानी को सोख लेती है। तो मेरे दर्शक भाइयों, लगभग आपके 3 से 4 आंगल बारिश, यानी कि 70 से 80 बारिश मान के चलो, 70 से 90 बारिश की संभावना ज्यादा बनती है। इससे 3 से 4 आंगल बारिश होने की संभावना है। और इसके साथ में अरब सागर की हवाएं भी शामिल होंगी। जी, जिस प्रकार से अरब सागर की हवाएं अभी से यहाँ पर अपना सर्कल बनाए हुए हैं, जिस प्रकार से, उससे ये अनुमान लगता है कि इस WD के साथ में अरब सागर की नमी मिलेगी। अगर अरब सागर की नमी नहीं मिले, अगर अरब सागर की नमी इस मौसम के साथ अटैच नहीं होती है तो ये 2 और 3 आंगल बारिश में, यानी कि 40 से 60 बारिश तक ही सिमट सकता है। लेकिन इसके अंदर अभी जो संभावना है वो ये संभावना है कि इसके अंदर ये नमी ऐड होगी अरब सागर की। दूसरी बात, आपको भी पता चल जाएगा कि इसमें अरब सागर की नमी ऐड हो रही है या नहीं हो रही है। आज और कल और 12 तारीख को, यानी 10, 11, 12 तारीख को पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी ये हवा चलेगी। जब आपके यहाँ पर 11 जनवरी को दोपहर बाद या शाम को, रात को जब भी बारिश शुरू होगी तो आप इस बात को खुद देख सकते हो कि क्या पश्चिमी हवा का झोंके आए हैं। अगर बारिश होती है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होती है, या बारिश थोड़ी सी हल्की होकर रुक जाती है, फिर पश्चिमी हवा चलती है, अचानक से पश्चिमी हवा चलती है, तो वो जो अरब सागर की नमी है वो उसी समय आपके इस WD से अटैच हो जाती है। और जब पश्चिमी हवा का झोंका आता है तो निश्चित तौर पर दोबारा से फिर अच्छी बारिश शुरू कर देता है। यानी कि 10-15 मिनट पहले आपने देखा कि हमारे यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई है। उसके थोड़ी देर के बाद में, आध घंटे के बाद, घंटे के बाद में फिर से काले बादल उमड़ कर आते हैं और पश्चिमी हवा आती है। जब वो पश्चिमी हवा आती है तो निश्चित तौर पर फिर वो अच्छी बारिश देकर जाती है, क्योंकि अरब सागर की नमी उसको, जो पूर्वी हवा है उसको रोक देती है, बादलों को वापस मोड़ देती है और अरब सागर की नमी उन बादलों के साथ अटैच हो जाती है। और जब ये अटैच होती है तो निश्चित तौर पर फिर पर्याप्त बारिश देती चली जाती है। तो ये संभावना बनी है किसान साथियों, ये संभावना बनी है। मैं अब भी यही कहता हूँ, 100% नहीं है ये केवल संभावना है। कहीं पर कम और कहीं पर ज्यादा बारिश हो सकती है, गरज चमक के साथ, तेज हवाओं के साथ, और ओलावृष्टि की भी संभावना है। क्योंकि मैंने पहले भी आपसे बताया था कि आमतौर पर सर्दियों की जो बारिश होती है, इस बारिश में ओलावृष्टि हो जाती है। अब ये भाग्य की बात है कि कहाँ पे ओलावृष्टि होती है और कहाँ पे नहीं होती है, ये केवल भाग्य की बात होती है। जहाँ पर परमात्मा ने, भगवान ने नुकसान करना है किसान भाइयों के साथ में, फसलों में, तो वहाँ पे ओलावृष्टि जरूर होती है। लेकिन जहाँ पे लोगों के साथ भगवान की हमदर्दी होती है वहाँ पे ओलावृष्टि नहीं होती है। ये भगवान के ऊपर है भाई। तो ये थी जानकारी भाई। फिर भी अगर किसी भाई की कोई समस्या, कोई ऐसी बात है तो मैं कल फिर आपको इसके बारे में जानकारी दे दूंगा। जो मेरे लाइव प्रोग्राम मेरे भाई पूछ रहे थे जी कितनी कहाँ, मैंने पहले बताया था कि इन जिलों में बारिश की संभावना है, इन जिलों में बारिश की संभावना है। उसके बाद भी मेरे भाई पूछते हैं कि जी मेरा जिला बताओ, मेरा जिला बताओ। भाई इसके साथ साथ में जो मैंने कल बताई थी आपको, जो जिले बताए हैं, उसके साथ साथ में थोड़ी बहुत दाएं बाएं बारिश हो सकती है। और अच्छी और पर्याप्त बारिश की संभावना फिलहाल बनी हुई है। जहां जहां मैंने आपको जानकारी दी है, अच्छी और पर्याप्त बारिश की संभावना बनी हुई है। आज की तारीख में जो बारिश की उम्मीद है वो कल 70% थी, आज 80% बारिश की संभावना है। कल मैंने आपको बताया था कि 12 जनवरी तक बारिश हो जाएगी, 11 जनवरी और 12 जनवरी की रात को बारिश हो जाएगी। लेकिन आज जो संभावना बनी है वो 12 जनवरी को भी सक्रिय रहने की संभावना है, यानी 12 जनवरी को भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, ऐसा अनुमान आज नया आया ही।
पहले मैंने कहा था कि 12 जनवरी दोपहर बाद मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन आज ऐसा नहीं लगता कि 12 जनवरी को दोपहर बाद बादल छटने शुरू हो जाएंगे। अब यह लगता है कि 12 जनवरी को भी पूरा दिन बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो ये जानकारी थी मेरे किसान साथियों। फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।